सवाल तो उतार लिया होगा आपने, है ना। ये सवाल है ना, इसमें उसमें ही सवाल है, आर्षक सवाल में आप देखोगे तो सवाल है, ये मैथ में भी है ना, इस टाइप का सवाल। समझाता हूँ मैं आपको। देखो, जब हमें दो भाग बांटने हैं, है ना, तो दो भाग हमने पिछले जो सवाल किए थे उनमें भी दो भाग बांटे थे, ए और बी करके। लेकिन उस सवाल में इस सवाल में अंतर है। उस सवाल में क्या था कि दो भागों में ब्याज बराबर थे, दोनों के, पहले भाग का ब्याज दूसरे भाग का ब्याज बराबर था, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। इसमें आपको दे रखा है कुल ब्याज। क्या दे रखा है? कुल ब्याज दे रखा है। तो जब कुल ब्याज दे तो ये उसका दूसरा भाग हो जाएगा, दूसरा टाइप हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, दो हिस्से यहाँ भी करने थे, दो हिस्से पिछले सवाल में भी करने थे। लेकिन पहले सवाल में क्या था कि दोनों में ब्याज बराबर थे, भाषा भूली गई थी। इसमें आपको कुल ब्याज दे रखा है। तो जब आपको कुल ब्याज दो तब सवाल कैसे करना उस पर ध्यान दो। हमें पता है कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो 4000 है, टोटल ब्याज कितना है? 352 है। तो टोटल दर आ जाएगी कि कुल दर कितनी है भाई? तो कुल दर हम निकाल देंगे, कुल दर बराबर 352 बटे 4000, क्योंकि दर आप मूलधन पर निकालते हैं। दर का मतलब होता है ब्याज बटे मूलधन। ये ब्याज है, ये मूलधन है, ये मूलधन है, ठीक है, और ये ब्याज है। गुणा 100 कर देते हैं तो 2 जीरो हैं, कैंसिल हो गई। 4 से 10 बार, 4 से 88 बार, और ये हो जाएगा जब 10 का भाग करोगे तो 8.8% हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो मुझे बताओ। आपने कुल दर निकाल ली। दर का मतलब होता है ब्याज बटे मूलधन गुणा 100, तो कितनी आ गई? 8.8। जब हमारे पास दर 8.8 आ गई, उसके बाद हमें दे रखा है पहले भाग की दर कितनी है? 8%, दूसरे भाग की कितनी है? 16%, और टोटल कितनी है? 8.8। तो फिर एक मेथड होता है एलिगेशन। एलिगेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं पहले भाग की दर कितनी है, पहले भाग की दर, दूसरे भाग की दर कितनी है? 16, और तीनों कितनी है? 8.8। फिर हम करते हैं ऐसे, नीचे यहाँ पर टोटल आता है। अब ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देनी है। घटानी भी ऐसे होती है, इस तरीके से। बड़ी संख्या ये है 8.8 में से जब 8 घटाओगे तो 0.8 आएगा, तो ये 0.8। 16 में से 8.8 घटाओ 7.2, कोई दिक्कत तो नहीं है। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, और 8 एकम 8 और 8 नाम 9:1। ये जो 9:1 आया है, ये राशियों का अनुपात है। यानी पहली राशि 9 रुपये है, दूसरी राशि 1 रुपये है, तो दोनों मिला कितनी होगी? 9 और 1 10 हो गई। और यहाँ पे कितनी है दोनों? 4000। तो 4000 में 10 का भाग दे देंगे। सुन लो भाई, सीखला बांटना बहुत आसान है। तो हम क्या काम करेंगे? 4000 में 9 और 1 10 का भाग कर देंगे। हमसे पूछा क्या है? 8% वाली राशि पूछी है, तो 8% वाली कौन सी थी? 9, तो 9 गुणा कर देंगे। कितना आ गया? 3600 आ गया, ठीक है। इसमें क्या पूछा था? अच्छा, 8% वाली राशि पूछी है, ठीक है। तो क्या दिक्कत है इसमें? देख लो, कोई गलती तो ना हुई है? अच्छा, वो दर गलती से लिख गई थी मुझ पे। जो सवाल है इसमें 16% लिख रही है ना, जो मैंने नोट कर रखा था उसमें 10% थी। ठीक है, सवाल ही कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डिजिट चेंज हो गई है।
देखो भाई 45,000 को दो बैंकों में, यानी अमाउंट तो एक ही, दो अलग अलग भाग बनाए, एक पर मिला 8% और दूसरे पे 12%, और कुल ब्याज है 4440। तो पहले जो सवाल हुआ ना, हुआ कुछ हद तक। कुल ब्याज कितना है 4440, कुल मूलधन कितना है 45,000। तो आपको क्या काम करना है, दर निकालनी है। तो दर आ जाएगी 4440 बटे 45,000 गुणा 100। ठीक है, अब ये भाग नहीं जाएगा, इसमें ना जाएगा तो इसे छोड़ दो। घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि भाग ना जा रहा, कोई बात नहीं, नहीं जा रहा भाग, ठीक है ना, इसे ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पे सुनो ध्यान से, ये कह रहे हैं कि एक पर जो दर है वो 8% है, दूसरे पे कितनी है 12। तो तुम क्या काम करोगे, एक पर लिख दोगे 8 और दूसरे लिख दोगे, और बीच में लिख दोगे ये 444 बटे 45। तो जब भी ये बटे वाली संख्या आवे, इसकी गुणा कर देते हैं तीनों में। बात समझे? तुम्हें क्या करना है, 45 बटे में आ रहा है ना, इसको यहाँ पे गुणा कर दो 45 की तीनों में, और यहाँ भी गुणा कर दो। कर दी गुणा, तो ये 45 से 45 कट जाएगा। अब 8 पंजा 40 की 0, 8 चौक 32 और 4, 12 पंजा 60 की 0, 12 चौक 48 और 6, और बीच में कितना है 400। कोई तकलीफ यहाँ तक? अब घटाना आसान है, ये बड़ा है, 4 में से 0 है 4, 14 में से 6 गए 8, 84 आ गया। यहाँ 0 10 में से 4 गए तो 6, 13 में से 4 गए तो 9, 96 आगे, छोटा हो जाएगा अभी। 8 और 12 थे, 12 सत्ते 84, 8 7 आ गया। अब बांटने का तरीका ये होता है, मैं पहले से बता रहा हूँ, बांटने का तरीका ये है कि जोड़ के भाग करते हैं। किसमें? 45,000 को बांटना दो भागों में, दो बैंकों में जमा करें अलग अलग अमाउंट। तो 45,000 में भाग करो 8 और 7 15 का। किसका पूछा है हिस्सा इन्होंने? 8% पे। तो 8% पे ये वाला था, यानी 8 की गुणा कर दो यहाँ पे, 15 × 45 तो 3,000, 8 × 24,000। अब एक जैसे दो सवाल बोले मैंने, दोनों क्लियर हो गए होंगे। एक जैसे दो सवाल हैं ये, सवालों को पहचानना भी सीखो। बोलो, तुम बोलो। अरे 2 का भाग कर तो दर आ जाएगी। हाँ हाँ, तो कोई बात ना है, मैं बोल दूंगा सवाल ऐसा। मैं बोल रहा हूँ सवाल, मैं बोल रहा हूँ। पानी होगा 2500। हाँ चलो मैं समझाता हूँ। देखो वही कहानी है, 4,000 रुपये अमाउंट है ना, लेकिन यहाँ पे जो आपको 3 साल की बात करी गई है कि 3 साल में जो ब्याज जो 3 साल में तुम्हें मिला है वो 5350 मिला है। तो पहली बात तो ये बोला है कि 3 वर्ष बाद, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 वर्ष बाद कुल धनराशि, तो ये कुल धनराशि है ना कि ब्याज है 3 साल बाद। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 4,000 रुपये आपने दिए और 4,000 का 5350 हो गया, तो 4,000 का 5350 हुआ, इसका मतलब 1,350 क्या है? 1,350 ये ब्याज है। इसका मतलब ये तो हुआ भाई 4,000 के 5350 हुए तो 1,350 ब्याज है। और ये ब्याज 1 साल का नहीं है, 3 साल का है। ये ब्याज कितनी साल का है? 3 वर्ष का ब्याज है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ भाई? भाग कर देंगे, 1 साल का इतना हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब हमें दर निकालनी है। दर आप जानते हो कैसे निकालते हैं भाई? भाई कितना ब्याज है, अमाउंट कितनी है, 4000 गुणा 100, 45/4 आ रहा है। काटना चाहो काट लो, ना तो ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो, बाद में गुणा कर लेना। अब हमारे पास 3 दर होंगी, एक तो 10% है, एक 12% है, और बीच में कौन सी हो जाएगी, 45/4। तो मैंने कहा जो संख्या बटे में होती है इसकी गुणा कर देते हैं, तो इसकी गुणा कर दो भाई 4 की, तो 4 गुणा कर दो, यहाँ 4 गुणा कर दो, यहाँ 4 गुणा कर दो, तो 4 से 4 कट जाएगा भाई। तो 10 चौक 12 चौक 48, और यहाँ खाली 45 रह जाएगा। बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाएंगे, 48 में 45 के तो 3, यहाँ 5। अमाउंट को बांटने का तरीका आप जानते हैं, जोड़ के भाग करना है। किसमें? 4000 में। 4000 में जोड़ के भाग कर देंगे, 5 और 3 8 का। किसका पूछा हमसे? 12%, तो यानी 5 वाला पूछा है, तो गुणा 5, ये 2500 आ गया। थोड़ा सा बदलाव था इस सवाल में, हल्का सा, ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं था। हाँ, शुरू में बदलाव बस इतना ही, पैटर्न सेम ही है। देखो आसान सवाल है ये भी। लिखा हुआ है कि अगर जो व्यक्ति है वो दर घटा देगा, पहले दर 8% है, अब कितनी 8 से कम है, तो उसकी इनकम तो कम होगी होगी। अगर आप दर घटाओगे तो आपकी इनकम कम होगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब हमें इसमें से माइनस कर लेंगे, ये वाली चीज़ इसमें से माइनस कर लेंगे। 8% में से 7 से ही 3/4 घटा देंगे, है ना। तो घटाने का तरीका देखो सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताऊँ घटाने का। ये 8% होता है 7 + 1, ये माइनस के 7 और यहाँ पे माइनस के 3/4, 7 7 कट गया, 1 में से 3/4 गया तो 1/4। घटाने का तरीका बड़ा सिंपल होता है, दोबारा सुन लो। जब भी आपको समीकरण घटानी हो, पॉइंट घटाना हो, तो ऐसा ना गुथ जाओ सवाल के संग में, 4 7 28, 3 31/4, 4 8 32, ऐसे भी घटा सकते हो, आसान फिगर है। जैसे 8% माइनस के 4 7 28 और 3 31/4, फिर 1 एल्सियम ले लेंगे, 4 8 32 माइनस के 31/4, तो 1/4 ऐसे भी आ जाएगा। एक तरीका ये भी है, लेकिन ये तरीका बड़ा आसान है। क्यों काम देगा मैं बता रहा हूँ। मान लो तुम्हें घटाना पड़ गया 99 में से 98 सही 6/, अब यहाँ पे तुम्हें बड़ी दिक्कत आएगी, है ना। पहले 98 में 7 की गुणा करोगे, 7 8 56 ऐसे करके फिर जोड़ोगे, फिर 7 गुणा दोबारा इसमें करोगे, तब फिर वही काम करोगे, तो बड़ी तकलीफ होगी। तो तुम्हें क्या काम करना, 99 को 1 में तोड़ लेना है, किसी भी संख्या को 1 में तोड़ लेना है, संख्या चाहे कितनी बड़ी सही। यहाँ पे हमें से ध्यान रखना, संख्या में 1 में तोड़ लेना है, तो 98 + 1 कर लेना है, माइनस के 98, ये क्योंकि माइनस है यहाँ भी माइनस रहेगा, ये कट गया, तो 1 में से 6/7 गए, तो 1/7। मान लो कोई और संख्या ले लो, तुमने ले ली यहाँ पर 87, यहाँ 85 सही 11/12 है। अब कोई भी संख्या यहाँ पे 1 में तोड़ना है, हमें ध्यान रखना है। 87 को भी एक करना, 86 + 1 माइनस के 85 और माइनस के 11/, अब 86 और 85 कटेंगे ना, लेकिन 1 बचेगा, क्यों 86 प्लस का 85 माइनस का, तो 1 गया, 1 बचेगा ना, तो 1।
अब एक में से जब 11/12 घटाओगे तो ऐसे घटाते हैं, 12 कम 12, 12 में से 11 गए 1, तो 1 वो भी प्लस का, तो 1 सही 1/12 ऐसे डायरेक्ट आ जाता है। ये बात घटाने आई ना आई भाई, 85 सही 11/12 है, तो यहाँ पे माइनस लगा दें, क्यों? क्योंकि माइनस पहले है ना, तो प्लस लगाते। ठीक है, 86 में से 85 गए 1, और 1 में से 11/12 गए तो 1/12। बात समझ में आ गई? तो 1 सही 1/12, इसका ऐसा आ जाएगा। ये चीज़ तो घटाने वाली थी भाई, ठीक है ना, आप सीख गए होंगे। तो ये सवाल हम कर ले रहे हैं। हमने देखा कि 8% से 7 सही 3/4 गिरावट हुई, तो घटा दिया भाई। 8 में से 7 सही 3/4 गए तो कितना बचा? 1/4। 1/4 का मान है 61.50, तो हमें लिख देंगे भाई यहाँ पे 1/4 का मान कितना है? 1/4 का मान है 61.50। तो 100 का मान कितना है? तो 100 की गुणा और 1/4 का भाग, तो ये 4 ऊपर गुणा कर जाएगा। ये पॉइंट की वजह से 2 जीरो हट जाएंगी, तो हो जाएगा 6150 गुणा 4, 4 जीरो 4 पंजे 20, 4 एकम 4 2 6। हो गया सवाल, ठीक है। बाद में मैंने सॉल्यूशन यहाँ से कर दिया ये वाला। तो एक तुम्हें नई चीज़ें सीखने को मिली, घटाते कैसे हैं बड़ी संख्याओं को, ना तुम उलझे रहते। हाँ, एक बार और समझा देंगे। हाँ, ये 100 की वजह से पॉइंट हट जाएगा, ये 4 पर पहुंच जाएगा। बट 100 का ध्यान रखना है, परसेंट है ना, 1/4% है ना वो, 1/4 नहीं 1/4% में है। ठीक, चलो भाई सवाल करते हैं। ये कहा कि अपनी पूंजी का 1/5 भाग, पूंजी कितनी हमें नहीं पता है ना, पूंजी कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन उसका 1/5 है। यहाँ पे कितना है? 1/6 है। तो हमेशा हम क्या काम करेंगे, जब हमें पूंजी नहीं पता तो 5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे 30, और कहेंगे माना पूंजी 30 रुपये है। देखो माना x ना मान के हम 30 मान लेंगे, जिस अधिकार से हम x मानते हैं उसी अधिकार से हम 30 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपको 30 का 1/5 करना है तो कितना हो जाएगा? 6। 30 का आपको कितना करना है? 1/6 करना है, तो कितना हो गया? तो शेष पूंजी कितनी आई भाई? 30 में से 6 + 5 घटा दो, तो 30 में से 11 गए तो कितना आ गया? तो ये 3 तो हैं पूंजी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 पूंजी होगी। अब इसने दर भी बोल दी है कि इस पे जो ब्याज मिल रहा वो मिल रहा 5%, तो हम कुल ब्याज निकाल लेंगे भाई। देखो कुल ब्याज कैसे निकालेंगे, 6 पूंजी पर 5% निकाल दो, तो 30% ब्याज हो गया। दूसरी वाली पे कितना ब्याज है? 8%, तो 5 पे निकाल दो 8%, 40%, और तीसरी शेष भाग पे कितना है? तो शेष भाग कितना? 19। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने भैया मैंने तुम बता के रखा है कि गुणा कर देते हैं ऐसे, ठीक है जी। तो कुल कितना ब्याज आएगा हमें? 260%। जैसे बहुत छोटी सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, समझो ध्यान से। मान लो मैंने तुम्हें 6 रुपये दे दिए, 6 रुपये दे दिए, और 1 साल की बात है, 6 रुपये 1 साल के लिए है, और दर है 5%, दर है 5%। तुम्हें ब्याज निकालना है, तो ब्याज का फॉर्मूला क्या लगाओगे? P गुणा T गुणा R/100। ये तो फॉर्मूला मूलधन गुणा दर गुणा 100 पर है ना। तो मूलधन कितना है? 6, समय कितना है? 1, ये 5 है बटे 100, 6 पंजे कितना हो गया? 30/100, यानी कितना आएगा? 0 पॉइंट। अगर तुम इसे ऐसे कर लो, 6 में डायरेक्ट 5 ही गुणा कर दो, 6 गुणा 5 30%,
इसका मतलब भी वही होता है भैया, ये मतलब सेम ही तो है। तो मैंने ये पूरी कथा ना करके डायरेक्ट कर दिया है 6 गुणा 5, 6 गुणा 5 30%। जब 1 साल का तो ऐसे ही कर देंगे, 2 साल की होती 2 गुणा कर देते हैं यहाँ पे 2 गुणा हो जाती समय की, ये समय गुणा यहाँ पे। तो ऐसा कुछ ना कि सब शॉर्ट ट्रिक चल रही है, सब बेसिक से ही आता है। ये तुम्हें समझना चाहिए कि हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। देखो दर में मैंने तुम्हें बताया, मेरी बात दोबारा सुनो ध्यान से, ये दर होती है, रेट होता है 5% हो 6% हो, इसमें तुम समय की गुणा करते हो, तुम मूलधन की भी तो करते हो, तीनों की करते हो। रही बात ये 100 कहाँ से आया नीचे, अरे ये परसेंट को हटाओगे तो 100 लग जाएगा ना, हटाओ ना लगेगा। जैसे 5% है, इस परसेंट घटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 5% तो परसेंट हटे नीचे 100 आ गया। अगर तुम्हें ना 100 ना लगाना है तो यहाँ परसेंट लिख दो, मत लगाओ 100। बात एक ही है। कुछ हद तक बात समझ में आई? तो गोलमाल कुछ ना है, तुम कोई गोलमाल समझ रहे हो मामले को, सब कुछ क्लियर होता है। देखो तो 260% ब्याज हो गया, यानी कितना ब्याज हो कुल मिला के 260/100, 2.6 रुपये ब्याज हो गया। और सवाल कितना कहता है, कितना ब्याज बोल रहा है ये 130 रुपये। तो 2.6 किसके बराबर हुआ 130 के। तुमसे क्या पूछा, पूंजी क्या है, तुमने पूंजी कितनी मानी है 30 का मान निकालना है। तो जिसका मान निकालते हैं उसकी गुणा करते हैं ऐसे करके, और 2.6 का भाग, पॉइंट हट गया 0, 26 से 50 बार, ठीक है ना, 5 बार 16, तो 5 या 15, 15,000 आ गया। रुपये में बना दिए, 1 0 फालतू लग गई है। 6 5 19 से पूंजी है, मूलधन, हाँ मूलधन ही है ये मूलधन है। दर की गुणा करी तो ये आया है। ये ऐसा था कि जब 2.6 का जो मान है वो 130 है, क्योंकि ये भी ब्याज है, मैंने कहा कि ब्याज निकल गया है, और ये भी ब्याज है, तो दोनों हो गए बराबर। तुमसे पूछी पूंजी क्या है, तो पूंजी तुमने मानी है 30। तो जब 30 का मान निकालेंगे तो जिसका मान निकालते उससे गुणा करते हैं ऐसे, और इसका करते हैं भाग। तो ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 बढ़ी है, 26 से घटा 5 बार, और ये आ गया 1500। देखो अगर जंग जीतनी है तो मुझे तुम्हें समझ नहीं पड़ेगा, ये बात मैं समझा रहा हूँ, है ना। तुम्हें हर बात सीखनी पड़ेगी जो समझा रहा हूँ मैं। और अब तो वीडियो भी उपलब्ध है, ये पूरी कहानी बता रहा हूँ मैं, सब वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती है। हाँ अब तो सुविधाएं बढ़ रही हैं, देश आगे बढ़ रहा है, हैं? अब तो मान लो घर बैठ रहे हो, तुम्हें ना समझ में आ रही कि 2.6 कैसे आ गया, तो आप YouTube पे जाओ, हाँ सब पता चल जाएगा कैसा आया ये। आप वहाँ पे ध्यान ना दें, हाँ हॉलमार्क वाला ही खरीदें, हो जाएगा। ये ऐसा होगा, वो x/5 होगा, वो x/6 होगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, पहले 1/5 प्लस 1/6, तो ये आ जाएगा 11/30, 11/30 x आएगा। फिर x में से घटाएंगे इसे तो 19/30 x आ जाएगा। आ तो जाएगा, कहानी वही है।
चलो भाई निपटाते हैं मामले को। हैं देखो वही कहानी है, पूंजी आप कितनी मानोगे? 3 है यहाँ पे, और ये कितना है? 4। 3 और 4 का एलसीएम 12 है। तो माना पूंजी 12। तो 12 का 1/3 निकालो, 12 का 1/4 निकालो, और शेष निकालो फिर 12 माइनस के 4 प्लस 3। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अब दर लिखो, पहली जो दर है वो है 7%, तो पहली दर 7% है, 4 गुणा 28%। दूसरी 8% है, तो 3 गुणा 8% बराबर। तीसरी है 10% है, यहाँ 5, तो 5 गुणा 10% बराबर, इनको हम ऐड कर लेंगे, 102% है। ब्याज कितना बना? 102/100, ठीक है। 10 पॉइंट के 1.02, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इसका मान तुम्हें दे रखा है 561, 1.02 का मान है। इसे तुम ना भी काटो तब भी उत्तर हो जाएगा, 102/100 रख दो डायरेक्ट तब भी हो जाएगा, बात वही आनी है। तो भाई 12 का मान कितना है? ये पॉइंट हटा के 0 बढ़ जाएंगे तो वही कहानी आती है। काट लो भाई इसको, 17 17 × 51, 17 6 6 दूनी 12, 33 दूनी 66। ठीक। रंजीत सिंघानिया।